अभिषेक झा, अपने ड्राइंग रूम में इतनी जोर जोर से बात क्यों करते हैं भाई? बाहर वाले लोग कह रहे हैं कि काफी चर्चा कर रहे हैं आप लोग INDIA पर, बाहर वाले लोग सुन रहे हैं, राहगीर सुन ले रहे हैं, ऐसा क्यों? हमारी बात कोई चोरी छिपे नहीं होती है और हम जनता के हित की बात करते हैं, इसलिए हम ड्राइंग रूम में बात करें, सार्वजनिक मंचों से बात करें, हर वक्त एक ही बात निकलकर सामने आएगी। इस चीज को समझने को तैयार नहीं है ये लोग। देखिए, इनका एक गठबंधन है NDA, उसके बारे में आपने चर्चा की कि इतनी एक तरफ से कहा जा रहा है कि एक अकेला सब पर भारी और दूसरी तरफ से इतने फर्जी दलों का गठबंधन बनाया जा रहा है जिनके पास जनाधार तक नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, MP नहीं है, MLA नहीं है, लेकिन फिर भी बुलाते हैं उनको। चलिए ठीक है, आप बुलाइए। और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों का एक गठबंधन तैयार होता है जिसका नाम इंडिया रखा जाता है। इंडिया काफी सेंटिमेंटल नाम है और विपक्ष के सभी दलों ने मिलकर रखा। अगर भारतीय जनता पार्टी और उनके कुनबे को अपने आप पर इतना भरोसा है तो सिर्फ हमारे नाम रख देने मात्र से इतनी बेचैनी क्यों? और जहां आपको कमजोरी का एहसास होता है वहीं आप बार बार हैमर करते हैं, तो आप हैमर करके इन चीजों को बता रहे हैं। खैर, आप छोड़ दीजिए। इनके हिसाब से इंडिया का मतलब होता है ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, और हमारे हिसाब से इंडिया का मतलब होता है हर उस देशवासी का सेंटिमेंट्स। और घमंडिया कह रहे हैं, हाँ घमंड है, हमें आत्मगौरव है भारतवासी होने का, इंडिया के सिटीजन होने का। हर भारतवासी के अंदर कैसे गंगा जमुनी तहजीब हम ला सके, इस बात का घमंड हमारे अंदर है। और इंडिया की बात तो प्रधानमंत्री जी भी कहते थे। आज दोबारा मैं उस वीडियो को सुना दे रहा हूं, सुन लीजिएगा। वोट फॉर इंडिया। ये कौन सा इंडिया है? वोट फॉर इंडिया। वोट फॉर इंडिया। भाइयों बहनों, मैं बोलता हूं, आप पीछे बोलना वोट फॉर इंडिया। बोलेंगे? आपको बोलना है वोट फॉर इंडिया, बोलेंगे? तो जब मोदी जी ही कह रहे हैं वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, तो हम तो समझ पा रहे हैं ना कि उनका भी सेंटिमेंट इनको मोदी जी का सहारा लेना पड़ रहा है, अपने जो गठबंधन का नाम लिए हैं उसमें। अरे ये भी इंडिया का नाम, इंडिया का नाम आप लोग ऐसा आप किसी भी एंगल से, मैडम बड़े इत्मीनान से मैंने आपकी बात सुनी। मोदी जी का इंडिया का नाम पड़ रहा है। आप लोग इंडियन मुजाहिदीन कह सकते हैं, आप लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ सकते हैं, लेकिन इंडिया नियत की आपको बात मैं है। संविधान की बात याद दिलाता हूं, आपको मैं संविधान की बात याद दिलाता हूं। जब संविधान बन रहा था तब एक प्रस्ताव आया था कि इंडिया दैट इज भारत, ये प्रस्ताव था। और ये प्रस्ताव किसने दिया? संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। और संविधान पीठ में जितने भी लोग शामिल थे सभी लोगों ने इसका समर्थन किया। अब उसके बावजूद अगर ये लोग अपनी विचारधारा उससे अलग बताते हैं, इसका मतलब क्या है? मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूं। 18 सितंबर 1948 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आजाद हिंदुस्तान के लिए संविधान में इंडिया दैट इज भारत शब्द का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया, जो कि अंततः संविधान सभा ने भी स्वीकार किया। आपको अगर इंडिया से इतना परहेज है तो आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते हैं? आप कहिए कि भाई इंडिया नाम आपने रख दिया है, आधी लड़ाई आपने ऐसे ही जीत ली है, भारत के लोगों का सेंटीमेंट आपके साथ है ही और आगे भी मजबूती के साथ आप लोग चलेंगे, तो ठीक है भाई, बहुत ज्यादा। तो हम आत्मगौरव में हैं, क्योंकि ये आत्मगौरव हमें भारत के लोगों ने दिया है, इंडिया के लोगों ने दिया है। इसलिए दिया है ताकि उनकी ताकत से हम उनके मुद्दों को उठाकर सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष कर सके, आपके सामने एक मजबूत विपक्ष को पेश कर सके। लेकिन अगर आपको लगता है कि वो हम आपके घमंडिया कह देने से हमारी जो मंशा है, हमारा जो मिशन है वो फेल हो जाएगा, तो आप मुगालते में रह लीजिए, खुश रह लीजिए। लेकिन इंडिया हो कि भारत हमारे दिल में बसता है और हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट आप जैसे लोगों से नहीं चाहिए। कहीं वो वही पुराना जमाना तो नहीं याद आ गया ना कि इंडिया का नाम लेकर देशभक्त होने का ढोंग करके और इंडिया को ही बेचने की साजिश रचना है। इसलिए सारे लोग एक साथ मिले हैं निकल जाते। चलिए कम से कम हमने आपका जो पॉलिटिकल एजेंडा था उसको बदल दिया। आज आपको भी इंडिया नाम लेना पड़ रहा है मैडम, नाम रखा है, आपके प्रधानमंत्री को बोलना पड़ता है वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। और सुन लीजिएगा, देश की जनता इस बार भारत के लिए वोट फॉर इंडिया ही करेगी। ठीक है।